तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे पांचों लड़के ओरुमा को बुली करते हैं और आगे जाके ओरुमा की फैमिली को मार देते हैं और बचता है बस उसका छोटा भाई जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और अभी कोमा में जा चुका है। इसके बाद ओरुमा अपने ग्रैंडपा के यहाँ पर रहने चला जाता है जहाँ ओरुमा के ग्रैंडपा को पता चलता है कि ओरुमा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है, जिसको सुनने के बाद ओरुमा के ग्रैंडपा ओरुमा को ट्रेन करते हैं ताकि ओरुमा वो पांचों से अपना रिवेंज ले सके। और अब फाइनली 4 साल के बाद ओरुमा तैयार है अपना रिवेंज लेने के लिए। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम है अजुमा चिजुरू। चिजुरू की दोस्त पूछती है कि तुम कहाँ खो गए हो, क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है? जिसमें चिजुरू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी बात है तो उनके दूसरे लड़के आते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या चल रहा है, जिसमें चिजुरू की फ्रेंड कहती है कि चिजुरू को एक बॉयफ्रेंड होना, जिसमें वो लड़के कहती है कि संभल के रहना क्योंकि एक सस्पिशियस पर्सन ये एरिया में घूम रहा है। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और चिजुरू अभी भी बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। इतने में टीचर बोलते हैं उरुमा चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जहाँ हम देखते हैं उरुमा को जो अभी नींद में से उठा था। उरुमा बोर्ड के पास जाता है जिसमें टीचर पूछते हैं कि क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? उरुमा बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसमें टीचर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो उठ के आए क्यों, जब अपनी सीट पर वापस जाके बैठो। इसके बाद क्लास एंड हो जाती है और हम देखते हैं चिजुरू के फ्रेंड्स को जो चिजुरू से पूछ रहे थे कि अगर तुम्हें हमारे क्लास में किसी को चूज करना पड़े तो तुम किससे चूज करोगे, जिसमें चिजुरू बोलती है कि मैं शायद से उरुमा को चूज करूंगी, जिससे चिजुरू के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। चिजुरू कहती है कि कुछ प्यार व्यार नहीं है, मैं बस उसके अंदर थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जिससे चिजुरू के फ्रेंड्स चिजुरू को ट्रोल करने लगते हैं। चिजुरू एक सीरियस फेस बना के बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उरुमा एक लड़के से टकरा जाता है जिसमें वो लड़का कहता है कि ओह मैं तुम्हें देखा नहीं। उरुमा कहता है कि कोई बात नहीं, जिसमें वो लड़का उरुमा को लात मार के बोलता है कि ओह मैं तुम्हें फिर से नहीं देखा। अब ये देखकर चिजुरू वो लड़के को रोकने जाती है पर चिजुरू वो लड़के से डर जाती है और लड़का भी वहाँ से चले जाता है। और हमें पता चलता है कि ये लड़के और कोई नहीं कुको दाइची और सेनकोजी कासुमी है जो ओरुमा को बचपन में बुली करते थे। इसके बाद ओरुमा स्टाफ रूम से कुछ बॉक्सेस लेके जा रहा था जहाँ चिजुरू उसकी हेल्प करती है। ओरुमा बोलता है चिजुरू तुम मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा बिकॉज अगर कुको दाइची को पता चला तो वो तुम्हें अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेगा, जिसमें चिजुरू कहती है कि तुम टेंशन मत लो उसे नहीं पता चलेगा। इसके बाद ये दोनों म्यूजिक प्रिपरेशन रूम में आते हैं। चिजुरू बोलती है कि अगर तुम्हें कुको दाइची परेशान कर रहा है तो तुम जाके उनको टीचर को बता सकते हो, जिसको सुनने के बाद तुम ओरुमा का रिएक्शन देख ही सकते हो। ओरुमा बोलता है कि तुम ये बारे में टीचर्स को कुछ नहीं बताऊंगी और फिर यहाँ पे से ओरुमा चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चिजुरू को जो घर जा रही थी पर चिजुरू की बस छूट जाती है और अगली बस आधे घंटे बाद आने वाली थी। ओरुमा सोचती है कि मैं स्टेशन तक चलते चल जाती हूँ, जहाँ चिजुरू देखती है कि ओरुमा भी ये स्टेशन से जा रहा है। इतने में अजुमा को एक आदमी पकड़ लेता है और वो चिजुरू को नाइफ दिखा के बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर जरा सी भी आवाज करी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूंगा। इसके बाद वो आदमी चिजुरू के कपड़े फाड़ने लगता है। वो आदमी पूछता है कि तुम हो कौन, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं उरुमा है। इसके बाद वो आदमी उरुमा की तरफ एक नाइफ लेके बढ़ता है जिसको उरुमा डॉज करके उसको एक लात मारता है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। और ये देख के चिजुरू को रिलीफ मिलता है कि अब वो बच गई है। इसके बाद उरुमा चिजुरू से बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुमने यहाँ पर जो भी देखा है वो तुम किसी को नहीं बताओगे। और उरुमा चिजुरू को अपना कोड देता है और बोलता है कि तुम अभी घर जाओ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहता हूँ पुलिस स्टेशन ले जाने की। इसके बाद चिजुरू घर चले जाती है और हम देखते हैं उरुमा को जो उसी नाइफ से वो आदमी को मार देता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को मार सकता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ उरुमा किचन में है। उरुमा के ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? मुझे याद है, जो चेंज हो गया उन्हें छोड़ दो। उरुमा के ग्रैंडपा बोलते हैं कि हर एक पर्सन को चांस मिलना चाहिए चेंज होने के लिए और अगर वो फिर भी चेंज नहीं हुए तो वो ह्यूमन नहीं है। उरुमा कहता है कि मैं प्रे करता हूँ कि वो चेंज नहीं हुए हो। तो भाई बंदे ने पूरे इंटेंशन बना के रखे है कि नहीं ये बार मैं अपना रिवेंज लेके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ चिजुरू उरुमा को थैंक्स बोलती है और उरुमा को एक लकी चार्म भी देती है। चिजुरू बोलती है उरुमा मुझे तुमसे एक और बात कहना है, और ऐसा लग रहा था कि चिजुरू कन्फेस करने वाली है बट चिजुरू बोलती है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ऐसा करके चिजुरू वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उरुमा के फर्स्ट टारगेट को जिसका नाम है सेनकोजी कासुमी। अब 2 वीक्स हो जाते हैं और उरुमा को कुछ नहीं पता चला कि सेनकोजी चेंज हुआ है या नहीं। पर एक दिन सेनकोजी उरुमा के पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? उरुमा सोचता है कि मैं तुम्हें कैसे ही भूल सकता हूँ। सेनकोजी बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्या हम नेक्स्ट संडे हैंग आउट कर सकते हैं, जिसमें उरुमा मान जाता है क्योंकि उरुमा को भी देखना है कि सेनकोजी चेंज हुआ है या नहीं। इसके बाद ये नेक्स्ट संडे हैंग आउट करते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं और काफी मजा करते हैं। उरुमा सोचता है कि सेनकोजी क्या तुम सही में चेंज हो गए हो? इसके बाद उरुमा स्कूल जाता है जहाँ उरुमा देखता है कि दाइची और सेनकोजी कुछ बारे में बात कर रहे हैं। दाइची बोलता है कि तुम उरुमा के साथ ज्यादा रहने लगे हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है? जिसमें सेनकोजी बोलता है कि एक चीज है जिसको मैं रिग्रेट करता हूँ। और ये दोनों यहाँ
यहाँ से चले जाते। अब ये बातें उरुमा भी सुन लेता है और सोचता है कि ये बंदा सही में तो नहीं चेंज हो गया। इसके बाद उरुमा और सेनकोजी घर जा रहे थे, जहाँ पर उरुमा बोलता है कि सेनकोजी, क्या तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तुमने मेरे साथ क्या क्या करा था। अब ये सुनकर सेनकोजी माफी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो भी करा, मैं कब से का तुमसे माफी मांगना चाहता था पर मैं डरा हुआ था। क्या हम पहले के जैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और इसके बाद सेनकोजी एक कैट को भी बचाता है अपनी जान पर खेल कर, जिसको देखने के बाद तो यार उरुमा का दिल टूट जाता है कि ये बंदा जिसको एनिमल्स को मारने मजा आता था और सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वो बंदे ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर एक कैट को बचाया। और यहाँ पर उरुमा मान लेता है कि सेनकोजी चेंज हो गया है। बट सेनकोजी बोलता है अभी, और चिज़ुरु उरुमा को पीछे से पकड़ लेती है और इतने में सेनकोजी उरुमा को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं उरुमा और चिज़ुरु को जो एक चेयर से बंधे हुए। सेनकोजी आता है और कहता है कि मैं एलिमेंट्री स्कूल से रिग्रेट करता आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सका, और आज वो रिग्रेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि सेनकोजी ने चिज़ुरु का वीडियो निकाल लिया था जब वो बंदा चिज़ुरु के साथ करने वाला था, और इसीलिए चिज़ुरु ने सेनकोजी की हेल्प करी। और अब ये दोनों यहाँ पर चेयर पर बंधे हुए हैं। सेनकोजी बताने लगता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक से बांधा है जिससे अभी किसी ने भी एस्केप नहीं करा, और इसीलिए ये टेक्निक को किलर ऑफ एस्केप भी कहते हैं। पर अगर तुमने उससे भी एस्केप कर लिया तो मुझे बस ये बटन दबाना है जिससे ये पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाएंगी। इसके बाद सेनकोजी उरुमा को मारने लगता है और बोलता है कि चलो मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन दिखाओ, वो एक्सप्रेशन जब तुम पेन में होंगे। उरुमा बोलता है कि ऐसे वीक पंचेस से मेरा कुछ नहीं होगा। अब सेनकोजी एक नेल गन उठाता है और चिज़ुरु की तरफ मारता है जिससे चिज़ुरु बच जाती है। और सेनकोजी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी जगह पर रहो। सेनकोजी बताने लगता है कि उसको जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको उसे मार के उनके एक्सप्रेशन देखने में मजा आता है। इसके बाद सेनकोजी उरुमा को नेल गन मारता है और बोलता है कि चलो मुझे तुम्हारी जल्दी से रिएक्शन दिखाओ, वो रिएक्शन जब तुम सफर और पेन में रहोगे। पर हम देखते हैं उरुमा को जिसका कुछ रिएक्शन ही नहीं था, ऊपर से बोल रहा है कि इससे तो मेरे आईब्रोज तक के न हिलेंगे। जिसको सुनने के बाद सेनकोजी उरुमा का गला दबाने लगता है और उरुमा बोलता है कि मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। उरुमा सेनकोजी को मारता है जिससे सेनकोजी दूर जाके गिरता है। सेनकोजी पूछता है कि वो टेक्निक से तुमने कैसे एस्केप करा, जिसमें उरुमा बताता है कि एक ह्यूमन के अंदर 68 जॉइंट्स आते हैं और मैं लगभग पूरों को कंट्रोल कर सकता हूँ, और तुम्हारा गला दबाने का तरीका भी गलत है। गला दबाने के लिए अपने हाथों को कुछ ऐसा करना जिससे सिर्फ 8 से 14 सेकंड के अंदर ही तुम अपने कॉन्शियस खो दोगे और 7 से 10 मिनट के अंदर ही तुम मर जाओगे, पर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सेनकोजी को जो चेन से लटका हुआ है। सेनकोजी सोचता है कि ये रूम में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। उरुमा बोलता है कि मैंने एक बार मूवी में देखा था कि अगर तुम एक रूम को पूरे शीट से कवर कर दो तो उसके ऊपर कुछ भी गिरे वो रूम को क्लीन करना आसान हो जाता है। और ये सुन के सेनकोजी की फट जाती है। भाई बंदे को पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। उरुमा बोलता है कि मैंने सेम एयरगन ढूंढने की कोशिश करी जो तुमने मेरे ऊपर बचपन में इस्तेमाल करा था। तुम्हें पता है वो एयरगन से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और मुझे अपना वो जगह का फ्लैश भी निकालना पड़ा था। सेनकोजी बोलने लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं डरा हुआ था, शायद से क्यों ना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया होगा जब मैंने सब कुछ ये करा होगा। चलो तो मुझे पुलिस के पास लेके चलो, मैं सब कुछ टेस्टिफाई कर लूंगा। सेनकोजी देखता है कि वहाँ पर एक पिलर रखा हुआ है। उरुमा बोलता है कि वो यूज हो चुका है। सेनकोजी देखता है कि उसकी पूरी फ्लैश दिख रही है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं उरुमा के ग्रैंडपा को जो बोल रहे थे कि हम ये टेक्निक को पीलिंग कहते हैं, जिसमें तुम एक पर्सन की 0.2 मिलीमीटर की सरफेस को निकाल देते हो और अगर तुम उनको टच भी करोगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी पूरी बॉडी फायर में है। अब उरुमा एयरगन निकालता है और सेनकोजी को शूट कर देता है जिससे सेनकोजी की हालत खराब हो जाती है। सेनकोजी बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझे वो टाइम पे रिजेक्ट नहीं किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कियो ने मुझे एक्नॉलेज करा, मुझे बताया कि अगर तुम एक पेट को नाम दोगे, उसको रेज करोगे और फिर उसको तुम मारोगे तो तुम्हें कितना अच्छा फील होगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारी फैमिली मारी गई और तुम्हारा भाई जो अभी बग के जैसा जी रहा है वो भी जरूर मरेगा, और उसके बाद तुम्हारे फेस पर क्या रिएक्शन रहेगा। उरुमा कहता है कि फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया, और उरुमा एक और शॉट मारता है जिससे सेनकोजी मारा जाता है। इसके बाद उरुमा आता है और चिज़ुरु को बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम ये बारे में किसी को नहीं बताओगी और दूसरा ऑप्शन तुम यहाँ पर ही मरना पसंद करोगी। इसके बाद उरुमा घर जाता है और ग्रैंडपा को बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिया, मैंने सेनकोजी को मार दिया।